हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्यों अंग्रेजों ने 15 अगस्त की तारीख को ही चुना भारत को आजाद करने के लिए। 15 अगस्त, जिसको भारत में इंडिपेंडेंस डे के रूप में यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आज हम जानेंगे कि क्यों अंग्रेजों ने 15 अगस्त को ही भारत को आजाद किया। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स। ये थी 15 अगस्त सन 1947 की द हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की हेडलाइन, क्योंकि 15 अगस्त सन 1947 को ही अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया था। पर क्या कभी आपने सोचा है कि साल में तो 365 दिन हैं, पर क्यों 15 अगस्त का दिन ही चुना गया? ऐसी कौन सी खास बात थी 15 अगस्त के दिन में ही कि इसी दिन अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने का सोचा? तो इसकी शुरुआत हुई सन 1929 में, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अंग्रेजों के सामने ये मांग रखी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। और डोमिनियन स्टेटस का मतलब पूरी तरह से आजादी नहीं थी, पर इसके अंदर ये था कि जो डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन रिलेशंस का काम था, ये काम अंग्रेज संभालते और बाकी के जितने भी सरकारी कामकाज थे वो भारत के लोग खुद संभालते। और इसी के साथ इन्होंने अंग्रेजों को एक चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने एक साल के अंदर अंदर भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो ये भारत में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। अंग्रेजों ने भारत को एक साल में डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया और जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी सन 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी। और 26 जनवरी को ही भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और यहाँ तक कि 1930 से लेकर के सन 1946 तक भारत में जो स्वतंत्रता दिवस था वो 26 जनवरी को ही मनाया जाता था। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि 15 अगस्त की तारीख को चुना गया? तो इसके लिए हम देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत के अंतिम वायसरॉय थे, और उन्हें ये काम मिला था कि इन्हें जून 30 सन 1948 से पहले पहले ट्रांसफर ऑफ पावर कराना था। यानी कि जो पावर भारत की ब्रिटिश के हाथों में थी, उस पावर को ब्रिटिश से लेकर भारतीयों को देना था, अगर इसको आसान शब्दों में कहें तो। पर क्योंकि उसी समय पर भारत के बंटवारे की बात भी चल रही थी, भारत को भारत और पाकिस्तान दो भागों में बांटा जा रहा था, इसी कारण से उस समय पर हिंदू और मुसलमानों में बहुत बड़े दंगे हो गए। और वो दंगे इतने भयानक हो गए कि सी राजा गोपालाचारी ने कहा कि अगर आजादी के लिए इतने लंबे समय तक वेट किया गया तो एक्चुअल में कोई पावर बचेगी ही नहीं ट्रांसफर करने के लिए। और अंग्रेजों ने भी सोचा कि इस काम को क्यों ना जल्दी से जल्दी किया जाए, और फिर इन्होंने इस काम को एक साल पहले करने का यानी सन 1947 में करने का डिसाइड किया। और फिर 15 अगस्त की डेट कैसे डिसाइड हुई, इसके लिए हम देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ मिडनाइट नाम की किताब है, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने बताया है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने अभी तक भारत को आजाद करने के लिए कोई तारीख डिसाइड की है, तो उन्हें पता था कि ये काम इनको अगस्त और सितंबर के बीच में ही करना होगा। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने उस समय तक कोई तारीख डिसाइड नहीं की थी, तो मैंने उस समय 15 अगस्त की तारीख बोल दी। और 15 अगस्त क्यों बोला? क्योंकि 15 अगस्त की तारीख वो दिन थी जब जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर किया था। हाँ फ्रेंड्स, 15 अगस्त सन 1945 में जापान ने जो है वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर किया था एलाइज के सामने, और एलाइज में ब्रिटेन भी था। और क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन सुप्रीम अलाइड कमांडर था साउथ ईस्ट एशिया कमांड का, और वो जो है 15 अगस्त की तारीख को अपनी लकी डेट मानता था, क्योंकि इसी दिन जापान ने सरेंडर किया था, और इसी कारण से उसने 15 अगस्त की तारीख को बोला। पर फिर भारत को आजादी 15 अगस्त की रात को ही क्यों दी गई? उसके लिए हम देखें कि जब 15 अगस्त सन 1947 की तारीख अंग्रेजों ने दी भारत को आजादी के लिए, तो उस समय पर भारत के जो बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा कि ये 15 अगस्त की तारीख भारत के लिए शुभ तारीख नहीं होगी, और इन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया। और इस विरोध में ही इन्होंने बहुत सी दूसरी तारीख भी बताई कि इन तारीखों को भारत को आजाद कराया जा सकता है, इन तारीख को शुभ मुहूर्त हैं। पर लॉर्ड माउंटबेटन जो था 15 अगस्त की तारीख पर ही टिका हुआ था, क्योंकि वो उसको अपनी लकी डेट मानता था। तो फिर ज्योतिषियों ने जो है 14 और 15 तारीख के बीच का एक समय बताया कि जिस समय पर शुभ घड़ी थी और उस समय पर भारत को आजाद किया जा सकता था। और इस बात का ये कारण था क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर जो है वो रात के 12 बजे से चालू होता है, और जो भारतीय कैलेंडर है वो सनराइज से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए ज्योतिषियों ने जो है 48 मिनट का समय बताया, 11:51 से 12:39 तक। और इसी समय के बीच में
उनको भारत को आजाद करना था और इसी समय के बीच में स्पीच भी दी जानी थी और एग्जैक्ट 12 बजे शंख भी फूका जाना था। तो ये कारण था कि भारत को 15 अगस्त के दिन आजादी मिली और ये कारण था कि रात के 12 बजे ही भारत को आजादी मिली। पर फिर पाकिस्तान जो है, जो कि भारत से ही निकला, और क्योंकि जब भारत को 15 अगस्त को आजादी मिली तो फिर पाकिस्तान अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त के दिन क्यों मनाता है? तो इसके लिए भी दो कारण हैं। इसका पहला कारण ये है कि जो पाकिस्तान में जो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था वो 14 अगस्त के दिन हुआ था, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे बहुत बिजी थे, उनको दोनों देशों में जो है जाना था और आज़ादी की घोषणा करनी थी। तो इन्होंने सोचा कि 14 अगस्त में जा करके ये पाकिस्तान में ट्रांसफर ऑफ पावर करा देंगे और उसके बाद 15 अगस्त को ये भारत को आ जाएंगे। तो इन्होंने 14 अगस्त को जो ट्रांसफर ऑफ पावर थी वो पाकिस्तान को किया और कहा कि कल से तुम्हारा देश आज़ाद हो जाएगा, और 15 अगस्त में इन्होंने भारत में किया। और दूसरा कारण बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि जो 14 अगस्त की तारीख थी उस समय पर 27th डे ऑफ रमजान थी और इस तारीख को इस्लाम में बहुत पवित्र तारीख माना जाता है। तो बहुत से लोगों का कहना है कि शायद इस कारण से भी पाकिस्तान 14 अगस्त के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस भारत से एक दिन पहले मनाता है। तो फ्रेंड्स, ये था कारण कि क्यों भारत को 15 अगस्त के दिन ही आज़ादी मिली, क्यों भारत रात के 12 बजे ही आज़ाद हुआ और क्यों पाकिस्तान 14 अगस्त को एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।